स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आप सभी का विश्वकर्मा टुडे में हार्दिक स्वागत है। 21 जून 2026 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित जीवन जीने की कला है। यह हमें तन की शक्ति, मन की शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग हमें तनाव से मुक्त होकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मोहित जी से योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। योग का क्या अर्थ है? नमस्कार साथियों, विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार विश्व योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसी विश्व योग दिवस की इस बार की थीम है योग के माध्यम से उचित आयुष्य या आयुष्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योग एक उत्तम जीवन जीने की पद्धति है, उपचार की पद्धति नहीं। और योग का अर्थ है समग्रता। योग समग्रता के साथ 8 अंगों के साथ जुड़ा है, जैसे यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम। इन सब को जब हम देखते हैं तब हमारा योग कंप्लीट होता है। हमको ऐसा लगता है कि केवल आसन योग है या शरीर को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा स्ट्रेच कर लेना योग कहलाता है। नहीं, योग आपकी जीवन शैली के हर हिस्से के साथ कनेक्टेड है। योग हमारे जीवन शैली के हर हिस्से के साथ कैसे कनेक्टेड है? जैसे यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। आप कितना सच बोलते हैं, कितना अहिंसक है मनसा, वाचा और कर्मणा से। आपकी जितनी भी जीवन शैली के अंदर आप नियम अपनाते हैं, जैसे शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनमें से कितना आपने अपने जीवन में अपनाया है, वह आपकी जीवन शैली को प्रभावित करता है। हाँ, आसन 1/8वां हिस्सा है। 8 अंगों में से एक अंग आसन है, जिसका महत्व शरीर के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है? वर्तमान में यह सारी दुनिया, यह सारी जितने भी हमारे विश्व में बौद्धिक लोग हैं, बुद्धजन हैं, वो सब एक ही बात करने लगे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ कनेक्टेड है। अगर हम स्वास्थ्य या हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें चारों पैरामीटर साथ में आते हैं। फिजिकल पैरामीटर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम चारों लेवल पे जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक ये कहना मुश्किल है कि हम स्वस्थ हैं अथवा नहीं। और इस बार के जो योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो हमारी उम्र और आयुष्य के साथ जो योग का योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहिए। अथ योगानुशासनम क्या है? महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में पहला ही सूत्र देते हैं, अथ योगानुशासनम। अर्थात योग का एक और अर्थ है जिसका अर्थ है अनुशासन या डिसिप्लिन। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति योग के पथ पर है। जैसा मैंने अभी शुरुआत में भी बताया कि योग पर केवल हम आसन नहीं देखते हैं, यहाँ पर हमारे जीवन का अनुशासन, हमारे जीवन का खान पान, हमारे जीवन की दिनचर्या और हमारे जीवन का आहार विहार, समग्रता। इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, योगः कर्मेषु कौशलम, योग वह जो कर्म में कुशलता लेके आए। अब आप देख लीजिए, आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जिस भी व्यवसाय के साथ आप जुड़े हैं, अगर आपके उस प्रोफेशन में कुशलता के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो आप योग के पथ पर हैं। तो यहाँ पर योग आपके जीवन की समग्रता के साथ, आपकी कुशलता के साथ भी जुड़ा हुआ है। योग को केवल आसन की भ्रांति समझें नहीं, योग को अपने जीवन की समग्रता के साथ देखें। अतः जीवन में यौगिक जीवन जीने की शैली को अपनाना इसीलिए अनिवार्य है। और यह योग दिवस
समस्त सृष्टि के समस्त लोगों को यह जागरूक करने के लिए है कि भाई भारत का जो कंट्रीब्यूशन है योग दिवस पर, इस योग का कंट्रीब्यूशन जो काफी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी जो पद्धति है जीवन जीने की, वह पद्धति आज फिर प्रासंगिक है 2026 में भी और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करी। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।